आज का ये वीडियो का टॉपिक है स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कंप्लायंस। ये कंप्लायंस क्या चीज है? कंप्लायंस किसको कहते हैं? आजकल सुनने में आ रहा है कि जी 600-700 लाइसेंस जो हैं रिवोक हो गए हैं या सस्पेंड हो गए हैं। तो हमारे देखने वालों को बताएं कि ये सस्पेंशन क्या है, सस्पेंड क्या है और रिवोक क्या है। तो वीडियो मैं लेमैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने सर मुझे पता है सर मैं अपने देखने वालों को, जो हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि ये बुनियादी चीजें हैं क्या। कंप्लायंस का वर्ड क्यों यूज होता है? साहब आप ऑफेंडेड हो गए हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। नहीं, ये अगर कोई कंपनी चल रही है, उसने 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं और उसकी कंपनी वो बिजनेस नहीं कर रही, व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी? कि क्या वो होम ऑफिस को बताए कि जी मेरे पास इतने मतलब है बिजनेस नहीं आ रहा, तो क्या मैं उसमें एम्प्लॉयज को कुछ को निकाल के कंपनी को बचा सकता हूँ? अगर लेट से किसी स्मूथ रन कर रही है कंपनी, उसका कोई एम्प्लॉय बड़ी अच्छी पोस्ट पे जिसको उसने COS पे रखा था, वो कहीं स्विच कर जाता है किसी और वीजे पे या छोड़ जाता है, तो क्या इसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रीएलोकेशन होगी उसके उस अगेंस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉय के? अगर आप कहते हैं कि जी मेरा एक एम्प्लॉय चला गया, मुझे एक और COC दें या रीएलोकेट करें, तो क्या होम ऑफिस कैन कॉल एंड क्वेश्चन पूरी कंप्लायंस भी पूछ सकता है कि जी आप सारा कुछ ही दें? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसल मुनीर, इमिग्रेशन लॉयर UK। मेरे साथ मेरे कुलीग, मेरे दोस्त मियां रुमान तबस्सुम साहब, इमिग्रेशन लॉयर UK। तो सबसे पहले ये है कि आपको जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हम दोनों के नंबर्स आ रहे होंगे, आप यू कैन कॉन्टैक्ट एनीवन। मान साहब, आज का ये जो टॉपिक जिस पे मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे मैंने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े स्किल्ड एक्सपर्ट लॉयर्स भी वीडियोस नहीं बनाते, ना बताते हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि आपसे ये आज इस टॉपिक पे चर्चा की जाए। आज का ये वीडियो का टॉपिक है स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कंप्लायंस। वहाँ सबसे पहले तो ये बता दें कि आजकल सुनने में आ रहा है कि जी 600-700 लाइसेंस जो हैं रिवोक हो गए हैं या सस्पेंड हो गए हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे और मेरे देखने वाले और हमारे देखने वालों को बताएं कि ये सस्पेंशन क्या है, सस्पेंड क्या है और रिवोक क्या है, और इसका आप जब जवाब देंगे तो इससे मुतालिक फिर मैं आपसे एक अगला सवाल भी पूछूंगा। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो देखें, हम एज ए इमिग्रेशन लॉयर लोगों को ये बताते रहते हैं कि आप अपनी कंप्लायंस को पूरा करें। जब एम्प्लॉयर अपनी कंप्लायंस को पूरा नहीं करता जी, तो आपका सस्पेंड UKVI की तरफ से या तो सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, या सस्पेंशन के बाद फिर उसको फर्दर रिवोक कर दिया जाता है। लेकिन रीजन ये बनती है कि आपने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की कंप्लायंस को पूरा नहीं किया। अब वो क्यों पूरा नहीं किया या कैसे पूरा करना है, ये एक बहुत वसी टॉपिक है। आप अगर पूछेंगे तो मैं जरूर आपको। जी रुमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्पेसिफिक आंसर। आप समझ ले मैं लेमैन हूं, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं ये आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लायंस? कंप्लायंस है क्या? इसको जरा थोड़ा सा मतलब है देखने वालों को पता। ये कंप्लायंस का वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि आपने चीजों को पूरा करना है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा। लेकिन जब हम ये टॉपिक स्पेसिफिकली सेल्फ स्पॉन्सरशिप और उसके लाइसेंस से मतलब Tier 2 लाइसेंस, इसकी क्या कंप्लायंस है? शेख साहब, आपने कहा आप लेमैन हैं जी, UK गवर्नमेंट आपको नहीं मानती कि आप लेमैन हैं। आप एम्प्लॉयर हैं, UKVI चाहती है कि आप लाइसेंस की जो कंप्लायंस है उसको पूरा करें। आप ये कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मैं लेमैन हूं। लेकिन मैं एज ए लेमैन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप कंप्लायंस को सीख नहीं सकते। मैं लेमैन नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने सर मुझे पता है सर मैं अपने देखने वालों को, जो हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूं कि ये बुनियादी चीजें हैं क्या। कंप्लायंस का वर्ड क्यों यूज होता है? साहब आप ऑफेंडेड हो गए हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप लेमैन हैं, मैं फिर वैसे ही कहूंगा कि आप लेमैन हैं। बिल्कुल हूं मैं। हर वो एम्प्लॉयर जिसने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लिया है, वो अगर ये एक्सक्यूज बनाता है कि वो लेमैन, हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि आप एम्प्लॉयर हैं, आप नहीं एक्सक्यूज बना सकते कि आपको पता नहीं था। आपको कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है।
कोई छोटा सा भी चेंज है आपकी कंपनी में, आपको वो यूकेवीआई को नोटिफाई करना है। अब एक छोटा सा चेंज है, आपने नोटिफाई नहीं किया, ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो सिस्टम मैनेजमेंट है उससे मुतल्लिक आप कहना चाह रहे हैं? एसएमएस में आपको जाके अपडेट करना है। जी, अपडेट करना है। आपका क्वेश्चन क्या था इनिशियल? मेरा इनिशियल ये क्वेश्चन फिर वही है, ये कंप्लायंस क्या चीज है? कंप्लायंस किसको कहते हैं? क्या वो उसके अंदर बॉडी के अंदर मटेरियल है, सीमेंट है, उसके अंदर रेत है, उसके अंदर क्या है? मतलब ऐसा सर, अगर शॉर्ट आंसर मैं दूं, गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए कुछ रूल्स हैं, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज हैं जो एम्प्लॉयर को पूरी करनी है। अगर मैं सादा कर दूं फिर वही कॉम्प्लिकेट। मैं ये कह रहा हूं कि कंप्लायंस से मुराद ये है कि क्या जो कंपनी रन हो रही है उसके एम्प्लॉयज को क्या जॉब दी जा रही है, क्या देखिए, अगर तो पे दी जा रही है। आप शॉर्ट आंसर पूछते हैं, अगर आप शॉर्ट आंसर पूछते हैं एम्प्लॉयर की ड्यूटीज हैं, लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि वो ड्यूटीज क्या है, वो ड्यूटीज ये है कि आपके एम्प्लॉयर को आपने सैलरी बैंक ट्रांसफर नहीं की। यही मैं पूछ रहा हूं। ये कंप्लायंस है। आपका एम्प्लॉयर एब्सेंट है और आपने नोटिफाई नहीं किया यूकेवीआई को, ये कंप्लायंस है। आपकी एम्प्लॉयर मैटरनिटी लीव पे चली गई और आपने होम ऑफिस को नहीं इन्फॉर्म किया, ये कंप्लायंस है। आपने कंपनी का एड्रेस चेंज कर लिया, बिजनेस बैंक अकाउंट चेंज कर लिया, इंश्योरेंस चेंज कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की 10 बातें हैं जो कंप्लायंस में आती हैं। अगेन, इन सब चीजों को नाम दिया गया है एम्प्लॉयर की ड्यूटी। एम्प्लॉयर की ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसने टूवर्ड्स अपने लाइसेंस को बचाने के लिए या सस्पेंशन से बचाने के लिए, रिवोक होने से बचाने के लिए फुलफिल करनी है, पूरी करनी है। लेट्स से रोमान साहब, ये अगर कोई कंपनी चल रही है, उसने 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं और उसकी कंपनी वो बिजनेस नहीं कर रही, व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी? कि क्या वो होम ऑफिस को बताए कि जी मेरे पास इतने मतलब है बिजनेस नहीं आ रहा, तो क्या मैं उसमें एम्प्लॉयज को कुछ को निकाल के कंपनी को बचा सकता हूं, या मुझे कंपनी पूरी की पूरी हैंड ओवर करनी पड़ेगी, रिवोक हो जाएगी या व्हाटएवर सस्पेंड हो जाएगी? क्योंकि ये चीजें जब मेरी रिन्यूअल आएगी ये चीजें तो आएंगी। इस पे आप कोई शॉर्ट आंसर बताएं। शेख साहब, रिन्यूअल तो वैसे ही आजकल ऑटो हो चुकी हुई है। कंपनी ठीक चल रही है तो ऑटो रिन्यूअल लाइसेंस हो जाता है। हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, या आपके पास 10 बंदे, आपने लाइसेंस आपने लेके 10 बंदों को या 5 बंदों को कॉस्ट दे दिया है, वर्क परमिट दे दिया है, और आप उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे, तो बात ये है कि लाइसेंस जो आजकल सस्पेंड हो रहे हैं या रिवोक हो रहे हैं, ज्यादा मोस्टली इसी इश्यूज पे हो रहे हैं। सर, आपको उन एम्प्लॉयज को आपको मिनिमाइज करने पड़ेंगे। आपको अगर आप का रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपकी इनकम नहीं आ रही, तो आप सैलरी कहां से नहीं देंगे? अगर आप सैलरी नहीं दे पा रहे तो उन एम्प्लॉयज को भी नहीं रख सकेंगे। वो ऑफ कोर्स आपको नोटिफाई करना है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, और आपको थ्रू एक्सपर्ट को ओपिनियन लेके, एक्सपर्ट की राय लेके होम ऑफिस को नोटिफाई करें। उन जो एम्प्लॉयज के जिनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात है, आपने शुरू में सोचा था कि मेरी कंपनी इतना बिजनेस करेगी, नहीं कर सकी, प्रोजेक्शन थी ना जी। तो इसमें घबराने की क्या बात है? आप उनको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को बताएं कि जी हमने 5 बंदे रखे थे, 3 बंदे रखे थे, इनमें से जो 2 बंदे हैं, हमारी चूंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा, हम इनका लाइसेंस नहीं, कॉस्ट लेटर, जो वर्क परमिट दिया था, हम इनको कह लें कि हमें इनकी जरूरत नहीं, हम इनको फर्दर स्पॉन्सर नहीं कर सकते। रोहन साहब, अगर ये एम्प्लॉयर मोस्टली आपको पता है कि वो एचआर के इश्यूज और मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशंस एंड इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकते, और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम एसएमएस कहते हैं उसके अंदर जाके करना है, तो कहीं आप क्या समझते हैं कि इसमें भी किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर की जरूरत है? अगर वो इन चीजों से खुद एड्रेस अगर वो करते हैं तो क्या व्हाट डू यू थिंक कि वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या यहाँ पे भी उनको किसी अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत है? व्हाटएवर जो भी हो, अगर एम्प्लॉयर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेता है तो उसको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम नहीं कहते कि आप मेरे पास आए, आप शेख साहब के पास आए, हम आपका जो एसएमएस सिस्टम है उसको हम डील करते हैं, हम आपकी कंप्लायंस को पूरा करते हैं। आप इसकी ट्रेनिंग ले लें, आप एक डेजिग्नेटेड बंदा रख लें। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते या आपको समझ नहीं आ रही, फिर लाजमी एक्सपर्ट को अपने साथ रखें, क्योंकि आपके पास 1 2 3 5 या 10 लोग आपने जिनको माइग्रेंट को वर्क परमिट दिया हुआ है, कॉस्ट लेटर दिया हुआ है, उनके साथ उनकी फैमिलीज हैं। आप अगर प्रॉपर कंप्लायंस को पूरा नहीं करते, आपकी एक गलती की वजह से उनके वीजे स्टेक पे लग जाते हैं, क्योंकि कंप्लायंस आपने पूरी नहीं की, एम्प्लॉयर ने पूरी नहीं की।
आप सिमरात आप नहीं है, आपने ऑफेंडेड नहीं होना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी और उसके लिए एक्सपर्ट रखें। एक सिनेरियो, लेट्स से किसी स्मूथ रन कर रही है कंपनी, उसका कोई एम्प्लॉय बड़ी अच्छी पोस्ट पे जिसको उसने COS पे रखा था, वो कहीं स्विच कर जाता है किसी और वीजे पे या छोड़ जाता है, तो क्या इसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रीएलोकेशन होगी उसके उस अगेंस्ट और दैट एम्प्लॉय के? और क्या ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरा एक एम्प्लॉय चला गया, मुझे एक और COC दें या रीएलोकेट करें, तो क्या होम ऑफिस कैन कॉल एंड क्वेश्चन पूरी कंप्लायंस भी पूछ सकता है कि जी आप सारा कुछ ही दें? सर जब आप आजकल तो ये हो रहा है, एक छोटा सा भी चेंज आप करते हैं, हाँ, तो होम ऑफिस पूरी कंप्लायंस को चेक करता है। उनके पास सिस्टम मौजूद है, वो HMRC से आपके सारे एम्प्लॉयज की जो है सैलरी उसको चेक कर सकता है। वो चाहें तो आपके बैंक की सारी स्टेटमेंट्स आपसे मांग के उसमें देख सकते हैं कि प्रॉपर आपने सैलरी ट्रांसफर की कि नहीं की। लेकिन यस, जो आपका क्वेश्चन है, आपको एक बंदे की जरूरत है या 10 बंदों की जरूरत है, आपकी कंपनी एलिजिबल है तो आप नए कॉस्ट की एलोकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इस बात को देखा जाएगा कि आप रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंप्लायंस पूरी की हुई है या नहीं की हुई, तब आपको नई एलोकेशन। अगर मान साहब किसी ने कंप्लायंस पहले पूछी ही नहीं, अगर किसी होम ऑफिस ने पहले कंप्लायंस का इशू हुआ नहीं और ये वो इसके एम्प्लॉय वाला इशू आ गया और रीएलोकेशन पे गया, AI को वो भेजेंगे, तो क्या ये इसका मतलब है कि हम सोए हुए शेर को जगा रहे हैं? नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि मासूमियत से क्या आपने तो पूछा नहीं था हमसे कंप्लायंस का, तो हम आपको क्यों बताएं? सर देखें, होम ऑफिस so that means कि ये रीएलोकेशन आपकी एंड ऑफ लाइफ भी हो सकती है, यानी एग्जैक्टली सर, होम ऑफिस देखें आपसे एक्सपेक्ट करता है एज ए एम्प्लॉयर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आपने हर वक्त कंप्लायंस को पूरा करना है। ये होम ऑफिस आपसे, ये आपने एक साइलेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जब लाइसेंस अप्लाई किया ना, तो एक साइलेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि मैं कंप्लायंस को पूरा करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सारी अपनी ड्यूटीज को पूरा करूंगा, मैं कानून के मुताबिक काम करूंगा, मैं इलीगल लोगों को नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ लीगल रखूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक ओथ है। मैं आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आपकी एक्सपर्टीज और आपकी ये जो आंसर है, मैं इससे बहुत, जिसे कहना चाहिए, खुश हुआ हूँ। और आपने ये बात की है कि जो कि अनफॉर्चुनेटली ये साइलेंट जो स्पेक्टेटर या एग्रीमेंट है, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता, और जब उसके सर पे पड़ती है तो फिर वो परेशान हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया मुझसे। सर क्योंकि ये पॉलिसी में लिखा हुआ है ना, ये गाइडेंस में लिखा हुआ है, पढ़ता कोई नहीं ना। नहीं, ये लॉ में लिखा हुआ है ना, मैं मान रहा हूँ, तो ये एक एक्सपर्ट बताएगा आपको, क्योंकि आप समझते हैं कि एक्सपर्ट की आपको जरूरत ही नहीं है। और अगेन, वो एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, वो आप नहीं है, वो हम दोनों हैं, लेकिन हम दोनों नहीं है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी एक्सपर्ट के पास जाएं, लेकिन बगैर एक्सपर्ट के आप टेक्निकल चीजें डील करने की कोशिश ना करें। छोटी छोटी चीजें हैं, एक छोटी सी मिस्टेक शेख साहब, मैं इस बात को इस तरह कंप्लीट करता हूं कि लेट से अगर आपने कोई नमाज पढ़नी है, आपने वजू कर लिया, नियत कर ली, तो ये सफिशिएंट नहीं है। उस नमाज के अंदर जाके क्या, कौन सी रकत पढ़नी है, कौन सा रुकू करना है, कौन सा सजदा करना है, ये मैं उसको इन वर्ड्स में सिंपली बताना चाहता हूं कि ये वो कंप्लायंसेस, नमाज एंड ऑफ के सलाम कैसे फेरना है, ये सारे का सारा ये जो ये पैकेज है, इसके अंदर ये मैनेजमेंट सिस्टम है। आपने लाइसेंस ले लिया, आपको COS मिल गया, आपने जॉब भी ले ली, नो नो नो, उसके बाद भी इसके अंदर 110 चीजें हैं जिसकी कंप्लायंस, जिसका वर्ड हमने यूज किया कि लाइसेंस की जो कंप्लायंस है, उसको अगर डे टू डे आप नहीं अपडेट कर रहे तो दैट मींस यू कैन या वुड बी इन ट्रबल। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और आप अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप किसी से, मुझसे, मियां रुमान साहब से रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।